राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निशा। निशा विलेज फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बाजू कटिंग और डिजाइन भी बताएंगे, सिलाई भी दिखाएंगे। पहले तो हम देखिए अस्तर को बराबर से बाजू को हम मिला के तैयार कर लेते हैं। लंबाई देखिए 10 इंच पे हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई लेना है 9 इंच पे। यहाँ पे हम नाप लेते हैं 7.5 इंच। हम इसका इस तरफ लंबाई है, बराबर से हम यहाँ पे मिला लेते हैं। पहले तो हम मेन कपड़े को अस्तर पे बराबर से मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हल्के से हम कपड़े को छाट लेते हैं इस तरह से। पहले तो इस कपड़े का हम देखिए 2.5 इंच पे चौड़ाई ले चुके हैं। अब इस कपड़े का हम प्लेट बनाएंगे इस तरह से। बराबर से मिलाते हुए हम पहले सिलाई चला लेते हैं, जो हमारा इधर उधर नहीं होगा कपड़े को। अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें पूरे सिलाई चलाना है इस कपड़े का। देखिए बराबर से हम सिलाई चला चुके हैं। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। एक बराबर से हमें प्लेट डालना है, छोटे छोटे करके इस तरह से। बराबर से मिलाते हुए हम प्लेट पूरे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम प्लेट बनाते हुए पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसे हम बराबर से यहाँ पे घुमा लेते हैं, प्लेट को अच्छी तरह से मिला के बना लेते हैं। अब इसे हम बराबर से मिला के पलट लेते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम सिलाई चलाएंगे, देखिए इस तरह से। अब अंदर की तरफ हम कपड़े को इस तरह से देखिए हम मिला के रख लेते हैं। अब बराबर से हम मिलाते हुए सिलाई चलाएंगे। बराबर से बनाते हुए देखिए हम अंदर की तरफ रख के सिलाई चला लेते हैं। ऐसे ही हम पूरे चुन्नट को बराबर से करते हुए हमें सिलाई चलाना है। अच्छी तरह से बनाएंगे तो हमारा अच्छे से प्लेट आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे बराबर से हमारा देखिए ये प्लेट बन गया है। अब यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई चला के लॉक कर लेते हैं, बराबर से मिलाते हुए। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। हल्के हल्के हम कपड़े को छाट के निकाल लेते हैं। देखिए बराबर से हमारा हो गया। अब हम पेपर पेस्टिंग ले लेते हैं, हम बराबर से मिला लेते हैं। इसे फोल्ड करके हम चार तरफ का हम फोल्ड कर चुके हैं। इस तरह से पेपर पेस्टिंग पे 8.5 इंच का लंबाई ले चुके हैं। यहाँ पे 3 इंच का चौड़ाई ले चुके हैं। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरफ भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ भी 1 इंच का हम निशान लगा लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे हम 4 इंच का सवा 3 इंच का हम निशान लगाएंगे। ऐसे फोल्ड करके बराबर से यहाँ भी निशान लगा लेते हैं। देखिए बराबर से हम टिक लगा ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम हल्के से डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसी कपड़े को पेपर को पेस्टिंग को हम धर के अब फिर से हम कट कर लेते हैं। बराबर से हम पेपर पेस्टिंग को हम कट करके अब यहाँ पे हल्के से छाट लेते हैं, गुलाई करके। देखिए आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने अनुसार से
आप लोग को डिज़ाइन बना लेना है। इस तरह से हम अब यहाँ पे हम सिलाई चला लेते हैं। अस्तर को बराबर से पेपर पेस्टिंग को मिला के हम सिलाई चला चुके हैं। अब यहाँ पे हम कपड़े को कट कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के से मोड़ लेते हैं। बराबर से मिलाते हुए हम सिलाई चला चुके हैं। देखिए हमारा बराबर से हो गया है। अब हम यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेते हैं बराबर से। अब यहाँ पे हल्के से निशान लगा लेते हैं इस तरह से। बराबर से हम निशान लगा चुके हैं। अब इसी के आधे पे हमें एक पेपर पेस्टिंग धर के हमें सिलाई चलाना है। पहले तो हम सीधे सीधे सिलाई चला चुके हैं। अब इस तरह से हम पूरे कंप्लीट करेंगे सिलाई चला के। ऐसे ही हम दोनों तरफ को सिलाई चला लेते हैं बराबर से। हमारा सिलाई हो गया है। धागे को छाट लेते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ छाट लेते हैं। अभी आधे पे हम कट कर लेते हैं इस तरह से। सीधे सीधे अब कटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे ही बराबर से कपड़े को छाट के निकाल लेते हैं। इस तरह से हम छाट के निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हम कट का निशान लगाए वहाँ थोड़ा थोड़ा से हम कट कर लेते हैं, जो हमारा पलटने में आसान होगा। इस तरह से अब अंदर की तरफ इसे हम बराबर से मोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम हाथ से प्रेस के तरह हम बना लेते हैं। बराबर से नोके को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम नाखून से हम शाइनिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कोई नुकीली चीज़ से हम नोके को निकाल लेते हैं इस तरह से। अब अंदर की तरफ हम मोड़ लेते हैं बराबर से। देखिए इस तरह से। अब नाखून से हम बराबर से इसे शाइनिंग कर लेते हैं, जो हमारा अच्छी तरह से बैठेगा। अब इस डोरी को हम आधे आधे बराबर करके काट लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। अब मोड़ रख के अब सिलाई चलाएंगे। बराबर से मिलाते हुए हमें सिलाई चलाना है। देखिए 1 इंच के फासले पे हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ भी हम 1 इंच के फासला करके अब इसी पे हम सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से हम बराबर से मिला के ये हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरफ का। अब यहाँ भी हम उतनी ही बराबर से हम मिला के हम बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ भी हम डोरी को अंदर की तरफ इसे पहना लेते हैं और फिर एक के इस तरफ रख लेते हैं और ऐसे ही हम सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से हमारा बाजू तैयार हो गया है डिजाइन बनके। देखिए हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हम इसे इस कप बटन के सहारे हम एक स्टोन बनाएंगे सिंपल सा। इसे कपड़े के अंदर की तरफ रख के अब इसे हम देखिए आइटन
लगा लेते हैं और इसे धागे से हम बांध देते हैं। अब इसे हम 2 से 3 बार रिपीट करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हम रिपीट कर लेते हैं, जो हमारा छूटेगा नहीं। धागे को छाटते हैं। अब इस कपड़े को देखिए हम यहाँ पे अटैच करेंगे। पहले तो हम धागे सुई को इस तरह से निकाल लेते हैं और बराबर से हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। यहाँ भी हम 2 से 4 बार रिपीट कर लेते हैं। जो हम इसे इस तरह से रिपीट करेंगे हमारा कपड़ा नहीं खिंचाएगा और डिज़ाइन भी अच्छी तरह से आएगा फिनिशिंग के साथ। अब इस तरह से हम यहाँ पे स्टोन को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। अच्छी तरह से हमें खींच के बराबर से लगाना है, कि हमारा इधर उधर नहीं होगा, दिखाई भी नहीं देगा कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा को। इस तरह से देखिए हम बना चुके हैं। यहाँ भी हम 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं धागे को। अब यहाँ पे छाट लेते हैं। अच्छी तरह से हम बना चुके हैं। देखिए, आई होप अगर आप लोग को हमारा बाजू डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।